आज चांडिल स्थित होटल वेब में पत्रकारों को जानकारी देते हुए रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह राज्य मंत्री ने देश की बजट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विकासशील भारत के लिए हर क्षेत्र में विकास की योजना बनाई है। आने वाले दिनों में भारत का एक विकसित देश के रूप में विकास होगा। आगे की योजना बनाई गई है। देश की सुरक्षा, बेरोजगारी, महिला, किसान, बच्चे की भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई है। महिला के उत्थान की भी योजनाएं बनाई गई हैं। हमारे देश में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और निर्मला सीतारमण जी के 7वें बजट पे हम चर्चा करने आए हैं। कैसे यह बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया वह गांव गरीब किसान का बजट, और वो ऐसा बजट कि आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, और उस आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बजट के अंदर जहाँ युवाओं के लिए, युवा कौशल के लिए, जहाँ महिलाओं के लिए, जहाँ उद्यमियों के लिए, जहाँ एमएसएमई सेक्टर, जहाँ रेलवे, जहाँ ग्रामीण, हर लोगों को शामिल किया गया। और महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिलाएं, उनके लिए भी बहुत योजनाएं आई हैं कि उनको 200 बेड का जो हॉस्टल है वो भी हॉस्टल के लिए भी आया है। शिशु गृह, जो कामकाजी महिलाएं जिनके बच्चे हैं वो तो चले गए, पति भी चले गए, महिलाएं भी चली, उनके बच्चे कहाँ रहे, उसके लिए शिशु गृह। तो पूरी तरह स्टार्टअप जो आजकल के जो बच्चे हैं जो करियर ओरिएंटेड है, उनको स्टार्टअप के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब जो मुद्रा लोन है 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। स्ट्रीट वेंडर के लिए भी योजनाएं बनाई गई। कुल मिलाकर ये बजट देश के आने वाले जो कहते हैं ना कि नया जनरेशन है, नया भारत है, उसको नया मजबूत भारत देना। और रक्षा के मामले में लगभग 6,22,000 करोड़ का रक्षा बजट। रक्षा के क्षेत्र में हम 70% इंडिजिनस हो गए, हम 70% आत्मनिर्भर हो गए। यह है भारत, नया भारत। ये कहते हैं मजबूत भारत, एक ऐसा भारत जो कहते हैं ना पीठ दिखाने वाला भारत नहीं है। दुनिया के सशक्त राष्ट्र से आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत। ये दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला भारत नहीं है, ये दुनिया के सामने देने वाला भारत बन गया। हम रक्षा के क्षेत्र में जो अस्त्र शस्त्र हम दुनिया को दे रहे हैं, कई देशों को दे रहे हैं, लगभग 100 देशों से ऊपर हमने वैक्सीन दिया। ये नया भारत है। ये नया भारत कहते हैं दहाड़ने वाला भारत है। और ये बजट आने वाले दिनों में दुनिया को राह दिखाने वाला, $5 ट्रिलियन वाला ये आर्थिक समृद्धि वाला भारत होगा। इस बजट से जो है झारखंड को कितना लाभ मिल रहा है। यहाँ मुद्रा योजना, युवाओं को फायदा। ऐसे बड़े 500 उद्योग को चिन्हित किया गया जहां एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवाओं को मौका मिला गया। कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग, ये सब मौका है। और झारखंड को अभी हमने कल ही बताया कि कल ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो बन रहा है, मुंबई, रायपुर, रांची, बोकारो, धनबाद और कलकत्ता हुए, उस कॉरिडोर में एक गुमला की जो सड़क है उसको पत्थलगांव गुमरास की सड़क 137 किलोमीटर, लगभग 4,427 करोड़ रुपया कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया है। ये झारखंड को बजट के अलावा कल मिला है 4,500 करोड़ रुपया। वो 4 लेन इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर होगा, जहां हजारों लोगों को, हजारों युवकों को, जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जब कॉरिडोर बन जाएगा, तब उद्योग लगेंगे और उसमें रोजगार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब आयुष्मान भवा भी हो गया, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप है। ये अस्पताल और राज्य सरकार को देखना है। केंद्र सरकार ने आपको 5 लाख के दे दिया, और झारखंड के अंदर नहीं, पूरे देश भर के अंदर ऐसे 40 करोड़ लोग आयुष्मान भारत से जुड़े हैं। और योजना है लगभग 80 करोड़ लोगों को जोड़ने की। अब कोई अस्पताल अगर कितनी योजना ली नहीं भेजेगा, जो योजनाओं को अपलोड नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली वह कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जब तक आप कोई भी योजना भारत सरकार की करें, आप
तो पेपर वर्क नहीं रहा, अब तो कंप्यूटराइज हो गया है। वो कब उसी भेजेंगे तुरंत ऑप्शन खुल जाएगा। योजना कहाँ से बंद हुई? योजना तो पूरे भारतवर्ष में लागू है, पूरे भारतवर्ष लाभ ले रहा है। अरे आप जाइए, आयुष्मान भारत है जिससे हम स्वस्थ हो गए, यह आशीर्वाद है। अब कहीं से अस्पतालों का पेपर वर्क कहीं कमजोर रह गया, कुछ हो गया जिसके कारण रुक गया, वो अलग बात है। मंत्री जी सरकार ने तो 5 लाख का आयुष्मान दे दिया। मैंने कहा ना कहीं यूसी में कहीं ना कहीं पेपर वर्क में कमी रह गई। आप किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये, करोड़ों 6,000 रुपये किसानों को आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं किसान परेशान है। क्यों? कहीं कंप्यूटराइजेशन में कहीं गलती हो गई, IFSC कोड कहीं गलत पड़ गया, कहीं छेड़छाड़ हो गई, रुक गया।